का, अनीता दीक्षित मैम का, सपना जैन मैम का, रंजीत सर का, रुपेश गुप्ता जी का, और बहुत से साथी जो यहाँ पे मेरे सीनियर हैं जिनको मैंने कभी ना कभी सुना है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे 1 साल 1.5 साल में इस लेवल पे आप लेके आए कि मैं रिजवान सर के इस बड़े मंच पे जो मैंने आज तक सीखा है वो शेयर करने जा रहा हूँ। अगर कोई कमी रह जाए तो सारे सीनियरों से रिक्वेस्ट है कि मीटिंग के बाद मेरी इस कमी को जरूर दूर करें, जो भी मैं कमियां रह जाए। और फ्रेंड्स, मुझे इस ट्रेनिंग के बारे में कल रात को 11:30 बजे पता चला कि मुझे ये ट्रेनिंग करनी है। तो मैं बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन शायद अपने लेवल के हिसाब से नहीं बना सका, और मुझे हिंदी में प्रेजेंटेशन देना बड़ा अच्छा लगता है, लिखना अच्छा लगता है, बट टाइम की कमी के चलते मैंने ये प्रेजेंटेशन मिक्स रखा है, इंग्लिश और हिंदी। सो मैं इसे बाद में चेंज करके आप लोगों को पूरी तरह से हिंदी प्रेजेंटेशन भी शेयर करूंगा। सो मैं शेयर करता हूँ अपना जो प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है। टीम वर्क। थैंक यू फ्रेंड्स जो भी कमेंट कर रहे हैं। अगर आप लोगों को मेरी आवाज ना आए तो आप लोग प्लीज मुझे रोके कमेंट करें, बीच में ना करें, या कुछ पूछना तो आप कर सकते हैं। टीम वर्क, यहाँ आप मेन स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि मैं इसमें लिख रहा हूँ सीक्रेट ऑफ सक्सेस। टीम वर्क क्या है? ये सफलता की कुंजी है। फैक्ट में हम लोग जो भी काम करते हैं, वो कोई भी काम हो, उसमें टीम वर्क की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है सीक्रेट सक्सेस। दीपक सर, सबसे पहले हम लोगों को ये जानना बहुत जरूरी। दीपक सर, आपकी वॉइस में थोड़ा सा ना ब्रेक आ रहा है, एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा ब्रेक आ रहा है। जस्ट अ सेकंड सर। अभी क्लियर आ रहा है सर? हाँ, क्लियर है सर, क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच। सो ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले दोस्तों ये जानना बहुत जरूरी है कि हम किस विषय पे ट्रेनिंग कर रहे हैं और किस मार्केट के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो हम लोग किस मार्केट में डील करते हैं, हम किस बिजनेस में हैं? क्या हम लोग नेटवर्किंग में काम कर रहे हैं, या हम लोग पीपल मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, या हम लोग पीपल डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं? ये सोचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सोचना कि हम किस बिजनेस में, हम नेटवर्किंग में है, पीपल मैनेजमेंट में है, या पीपल डेवलपमेंट में है। दोस्तों मेरे हिसाब से हम इन तीनों बिजनेस में, नेटवर्किंग मतलब लोगों को जोड़ना, पीपल मैनेजमेंट मतलब जिनको जोड़ा उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना, एंड पीपल डेवलपमेंट मतलब जिनको जोड़ा उनको डेवलप करना ताकि वो सक्सेस कर सके। तो हम तीनों बिजनेस में हैं, नेटवर्किंग, पीपल मैनेजमेंट एंड पीपल डेवलपमेंट, ये तीनों हमारा काम है। ठीक है, तो हम लोग अपना नेटवर्क कैसे बना सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम लोग अपना नेटवर्क कैसे बना सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, यस सर, क्लियर है। ओके ओके, थैंक यू। सो हम लोग अपना नेटवर्क कैसे बना सकते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो क्या ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ के हम अपना नेटवर्क बना सकते हैं? डेफिनेटली, जितने ज्यादा लोगों को हम जोड़ेंगे हमारा होगा, लेकिन हम कितने लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो हम सबको जानना है, हम सबको समझना है, क्योंकि हमारी भी एक लिमिट है। हम इनफाइनाइट लोगों को नहीं जोड़ सकते। हम कुछ लोगों को जिनको जानते हैं उनको जोड़ सकते हैं, और कुछ हम लोग कोल्ड कॉलिंग के थ्रू या कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, बट हमारी सीमाएं हैं, और अगर हमें सक्सेस होना है तो हमें अपनी सीमाओं के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हमें अपना बिजनेस अपनी सीमाओं से भी बड़ा करना है, क्योंकि जैसे हम यहाँ पे हमारे साथ रिजवान सर हैं, रिजवान सर ने जब बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो डेफिनेटली रिजवान सर की भी एक लिमिट होगी जो रिजवान भी है। ठीक है, सो जब उनको अपना बिजनेस बड़ा करना था तो उन्होंने क्या किया होगा? सो जब हमें अपना बिजनेस एक लिमिट से ज्यादा बड़ा करना होता है दोस्त, तो हमें कुछ ऐसे साथियों की जरूरत होती है जिनके सपने हमारी तरह ही बड़े हो, और जो अपने सपनों को पूरा करने की सोच, सिर्फ सोच ही नहीं, हौसला भी रखते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 3 पॉइंट कि हम कितने लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है, हमारी लिमिटेशंस क्या हैं, और
विद इन लिमिटेशंस, अगर हमें अपने लिमिटेशन से ऊपर बियॉन्ड जाके अगर अपने सपनों को पूरा करना है तो क्या करना होगा, तो हमें अपने जैसे बड़े सपने देखने वालों की जरूरत होगी, जो बड़े सपने भी देख सके ताकि और उनको पूरा करने का हौसला भी रखते हो। और इन्हीं एक समान सोच वाले लोगों के समूह को टीम कहते हैं। आज जो हम लोग टीम मैनेजमेंट पे, टीम प्लानिंग पे जो हम ट्रेनिंग हम लोग कर रहे हैं, टीम है क्या? टीम उन लोगों का समूह है जो लोग हमारी तरह सोच रखते हैं, हमारी तरह हौसला रखते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। सो टीम का मीन्स क्या होता है? टीम में टी का मीन होता है, टी का मतलब होता है टुगेदर, एक साथ रहना। ई मतलब एवरीवन, ए मतलब अचीव एंड एम मतलब मोर, मतलब सब लोग एक साथ रह के ज्यादा से ज्यादा गोल, सपनों को अचीव करें, दैट इज नोन एज टीम। A group of people working together to achieve a goal is known as team. So what is teamwork? ठीक है, यहाँ पे आप लोग, मैं एक बार फिर पीछे की स्लाइड में लेके जा रहा हूँ आपको। आप देखें जो नीचे मैंने एक लाइन लिखा है कि ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। सो व्हाट इज कॉमन गोल? कॉमन गोल वो सपना होता है जिसके लिए हम काम करते हैं, हम सभी काम करते हैं, ठीक है। सो वो एक जो सपना है वही हमारे बिजनेस का फ्यूल है, ईंधन है। और बिना ईंधन के कोई भी गाड़ी नहीं चल सकती। हमें अपना बिजनेस रूपी गाड़ी, हमें अपना नेटवर्किंग रूपी गाड़ी अगर चालू रखना है तो हमें अपने कॉमन सपनों को, जो हमारी टीम का सपना है, उस सपने के साथ काम करना पड़ेगा। तो टीम वर्क, कॉमन गोल इज व्हाट? इट्स अ पावरफुल फ्यूल that allow common people to attain uncommon result। टीम वर्क और सपने वो ईंधन है जो एक साधारण इंसान को असाधारण काम करने के लिए प्रेरित करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्त कि टीम वर्क और सपने क्या है। टीम वर्क और सपने एक ईंधन है जो एक साधारण इंसान को असाधारण काम करने के लिए प्रेरित करता है, और इसी के द्वारा हम असाधारण किसी भी हद तक किसी भी काम को हम पहुंच सकते हैं, किसी भी काम को हम अचीव कर सकते हैं। और जो लोग अपने लोगों के बीच में टीम वर्क मेंटेन कर देते हैं, टीम वर्क बना देते हैं, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं कि सबके गोल एक हो जाए, वो किसी भी लिमिटेशन के अंदर बंधे नहीं रहते, क्योंकि एक और एक 2 भी होता है और एक और एक 11 भी होता है। जो लोग इंडिविजुअल वर्क करने में बिलीव करते हैं उनके लिए 1 और 1 2 होता है, बट फ्रेंड्स जो लोग टीम वर्क करने में बिलीव करते हैं उनके लिए 1 और 1 11 होता है। सो एक टीम बनाने के लिए हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, क्या क्या स्टेजेस होते हैं? तो दोस्त सबसे पहला स्टेज होता है टीम बनाने में, टीम का फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब लोगों को चुनना। अब हम लोगों को चुनते कैसे, ठीक है। सो इसके लिए डिफरेंट ट्रेनिंग में आप लोगों को प्रोस्पेक्टिंग के गुण ऑलरेडी सिखाए हुए हैं कि आप लोगों को कैसे चुने, लोगों से कैसे प्रोस्पेक्टिंग करें, लोगों से कैसे बात करें, ठीक है। सो जब हम लोगों को चुनते हैं, अपने साथ जोड़ते हैं, तो उनके काफी सारे कंफ्यूजन्स होते हैं, एम्बिग्युइटीज होती हैं। उन एम्बिग्युइटीज को, कंफ्यूजन्स को दूर करना होता है। पहले उनके क्वेश्चंस को हैंडल करना पड़ता है, ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना पड़ता है, उनके सपनों को देखना पड़ता है। हम हर किसी को अपनी टीम में नहीं जोड़ सकते। जैसे रिजवान सर हमेशा एक एग्जांपल देते हैं दोस्त कि एक टीचर था, उसने काफी सारे जानवरों को अपने पास इकट्ठा किया, जिसमें बंदर भी था, मछली भी थी, हाथी भी थी, सब थे। और सबको बोला गया कि पेड़ पे चढ़ के दिखाओ, जो जल्दी चढ़ेगा वो फास्ट हो जाएगा, सबसे 1 नंबर पे आएगा। बट बंदर सबसे पहले चढ़ सकता है, बट शायद हाथी और मछली नहीं चढ़ सकते, ठीक है। सो हर इंसान आपकी टीम में नहीं आ सकता। आपको इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा कि क्या वो इंसान पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मतलब उसकी सोच कैसी है, वो इंसान का कैरेक्टर कैसा है। थोड़ा सा इसको जज करना बहुत जरूरी है, और अगर इंसान का कैरेक्टर ठीक है तो बाकी सारी चीजें हम ठीक कर सकते हैं। स्टॉर्मिंग, डील विथ, एक बार जब आपने किसी को ऐड कर दिया तो अब आपको उनकी स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। स्टॉर्मिंग मतलब उनका डेवलपमेंट, ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं ना, दिमाग को यूज करना। सो यहाँ पे आपको अपनी टीम के साथ बैठ के उनकी स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, उनको डेवलप करना पड़ेगा, उनको नो सुनने के लिए
तैयार करना पड़ेगा, उनको ऑब्जेक्शंस हैंडल करने के लिए तैयार करना पड़ेगा, और उनके अंदर उनके सपनों को पूरा करने की चाहत को एक धधकती आग में बदलना होगा कि आपको ये आपके जो सपने हैं आपको उसे किसी भी हालत में पूरा करना है। दोस्त, किसी के सपने हम और आप मिलकर पूरा नहीं कर सकते, बट अगर वो साथ नहीं देता है तो, बट अगर सामने वाला इंसान हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है, हम हमारे गोल के साथ उसका गोल, उसके गोल के साथ हमारा गोल अलाइन हो जाता है, तो हम किसी को भी सक्सेस बना सकते हैं। सो स्टॉर्मिंग करना मीन्स टीम को डेवलप करना, नर्चर करना होता है। थर्ड स्टेप इज नॉर्मिंग। जब बंदा आपके साथ डेवलप हो चुका है, उसको नॉलेज हो चुकी है, वो ऑब्जेक्शंस को जान चुका है कि किस तरह के ऑब्जेक्शंस मार्केट में आता है, तब उसे प्रोसेसेस के बारे में जानकारी होती है, अब वो आपके साथ काम करने के लिए रेडी है। ये थर्ड स्टेप है फ्रेंड्स। और नॉर्मिंग के बाद आता है परफॉर्मिंग। जब वो पूरी तरह से तैयार होकर हमारे साथ काम करता है तो वो किसी भी हद तक परफॉर्म कर सकता है। क्यों? क्योंकि अब वो अकेला नहीं है, उसके साथ आप हैं, उसके साथ उसके डाउनलाइन, जिसे मैं हमेशा बिजनेस पार्टनर कहता हूं, तो उसके साथ एक समूह है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त कि जब हम टीम को हैंडल करें, जब हम टीम को बनाएं, तो इन चारों स्टेप्स को ध्यान से दें। ठीक है। हम लोग जनरली क्या गलती करते हैं, हम टीम फॉर्म करने के साथ ही परफॉर्मेंस की उम्मीद करना चालू कर देते हैं। हम जब भी किसी को अपने साथ किसी डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में ऐड करते हैं, यूजर के रूप में ऐड करते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि ये बंदा आते आते बहुत बड़ा काम कर जाएगा, और यही हमारे बिजनेस की सबसे बड़ी भूल है। हमें क्या करना है, उसको डेवलप करना है, उसको अपने साथ काम करने के लिए तैयार करना है पूरी तरह से, मेंटली एंड एजुकेशन के साथ, और उसके बाद उसके साथ परफॉर्म करना है, साथ में परफॉर्म करना है, लीड बाय एग्जांपल, उसके साथ उसकी मीटिंग करनी है, उसको डेवलप करना है, और उसके बाद उससे परफॉर्मेंस की उम्मीद रखनी है। अब किसी भी टीम में अगर सबसे बड़ा रोल किसी का होता है दोस्त, तो सबसे बड़ा रोल होता है टीम लीडर का। टीम लीडर वो बंदा है जो अपनी टीम को कंट्रोल करता है। अब टीम लीडर है कौन? तो जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं वो सारे लोग टीम लीडर हैं, वो सारे वो लोग हैं जो अपनी टीम को कंट्रोल करता है। मार्क माय वर्ड, कंट्रोल। आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड डिक्टेट। आपको कंट्रोल करना है, आपको डिक्टेट नहीं करना। सेकंड, आपको इंस्पायर करना है। इंस्पायर करना मतलब आप कुछ ऐसा काम करें जो देख के आपके टीम मेंबर आपके जैसा बनना चाहें, जो सोच के आपके टीम मेंबर कुछ अलग करना चाहे, जो आप कर रहे हो अलग कर रहे हो वैसा करना चाहे। ठीक है। एडजस्ट। आपकी टीम में बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है, 100 200 500 बहुत सारे लोग होंगे। जो नए लोग भी आते हैं उनकी टीम में 10-15 लोग आराम से आ जाते हैं विद इन अ मंथ और 2। बट सारे लोगों का नॉलेज, सारे लोगों का बिहेवियर एक जैसा नहीं होता। सो अगर किसी का बिहेवियर आपके अनुकूल नहीं है, इट डजंट मीन कि वो आपके लायक नहीं है। दोस्त, दुनिया में हर आदमी, मैं सिर्फ एक आदमी को बोलता हूं जो हमारे लायक नहीं है, जिसका कैरेक्टर खराब है। अगर किसी का कैरेक्टर ठीक है, तो चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो बहुत घमंडी हो, चाहे वो एकदम शांत हो, ठीक है, चाहे वो बहुत परेशानी में हो, चाहे वो बहुत खुशहाल हो, हर कोई हमारे साथ काम कर सकता है, और हर कोई हमारे साथ काम करके अपने जीवन में एक नई सफलता को लिख सकता है। सो आप टीम लीडर हैं, इसलिए एडजस्टमेंट आपको सीखना है, मुझे सीखना है, हमारे टीम मेंबर को नहीं सीखना। जब वो टीम मेंबर बनेगा, जब वो टीम मेंबर लीडर बनेगा, तो वो उस पे भी ये रूल एप्लीकेबल हो जाएगा, और वो खुद ही एडजस्टमेंट करना सीख जाएगा। सो डे 1 से वो कभी भी एडजस्टमेंट नहीं सीख सकता। सो आपको और मुझे, मैं भी एक टीम लीडर हूं, आप भी एक टीम लीडर है, तो आपको और मुझे एडजस्ट करना है। फोर्थ क्वालिटी जो टीम लीडर में होनी चाहिए, अपडेट। द टीम लीडर शुड बी अपडेटेड ऑल द टाइम। अगर आपका टीम मेंबर कुछ भी आपसे पूछता है वेस्टिज के बारे में या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में, तो आपके पास उसका नॉलेज होना चाहिए। अब यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर, हम लोग विकिपीडिया और गूगल तो है नहीं कि हम सारे क्वेश्चन का आंसर दे दें। करेक्ट सर, हम सारे क्वेश्चन का आंसर शायद नहीं दे सकते, बट
90% 95% क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। 5% क्वेश्चन जिसका आंसर हमारे पास नहीं है, जिसके बारे में हम अपडेटेड नहीं है, उसको हम बहुत प्यार से आगे बढ़ा सकते हैं, फॉलोअप में डाल सकते हैं कि ठीक है, मैं इसको चेक करके आपको कल 10 बजे तक या 12 बजे तक आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और दोस्त, बीइंग ए टीम लीडर, जो टाइम मैंने आपने दिया है अपनी टीम को, हमें उस टाइम के अंदर ही अपने आप को, अपने टीम को जवाब देना है। जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था उस क्वेरी का आंसर हमें उस टाइम के अंदर में ही देना है। ठीक है। फिफ्थ क्वालिटी, द टीम लीडर शुड नो हाउ टू एडवाइस। आपको एडवाइस करना आना चाहिए दोस्त, क्योंकि कभी कभी हम एडवाइस करने जाते हैं बट हमें हमारा एडवाइस सामने वाले को लगता है कि ज्ञान दे रहा है, ठीक है, जो कि एक नेगेटिव वर्ड है। सो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब भी यहाँ पे दोस्त काफी हद तक जो थर्ड पॉइंट है एडजस्टमेंट, उसके साथ भी ये मैच करता है और फर्स्ट पॉइंट कंट्रोल के साथ भी ये मैच करता है। जब आप किसी को एडवाइस देने जाते हैं तो आपको सबसे पहले उसको जज करना चाहिए कि क्या वो इस मनस्थिति में है कि वह हमारे एडवाइस को पॉजिटिव वे में ले सकता है। ठीक है। सो एडवाइस देने का आर्ट हमें आना चाहिए, अदरवाइज वो हमारा एडवाइस जो हमने एडवाइस के रूप में दिया है सामने वाले को ज्ञान लग सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंसल्ट। ठीक है। एक टीम लीडर को अपने अपलाइन के साथ और अपने डाउनलाइन के साथ, दोनों के साथ अपने आप को ओपन रखना चाहिए किसी भी तरह के कंसल्टेशन के लिए। अगर टीम लीडर को कुछ पता नहीं है, जो उसके डाउनलाइन बिजनेस पार्टनर से उन्हें पूछा है, तो उसे तुरंत अपलाइन या दूसरे माध्यम बताना चाहिए। और वैसे भी वी आर इन द बिजनेस ऑफ कंसल्टेंट, तो वी शुड बी गुड इन कंसल्ट। अब जो मैच्योरिटी है एक टीम लीडर, एक जो भी टीम लीडर हमारे पास आते हैं, उनका डेवलपमेंट कैसे होता है, मैच्योरिटी कॉन्टिन्यूम क्या है। सो जब भी हमारे पास कोई भी टीम लीडर आता है, टीम मेंबर आता है, जो नया मेंबर आता है, तो वो हम पे 100% डिपेंडेंट होता है। ठीक है। सो ऑब्वियसली जो नया मेंबर आएगा तो वो हम पे डिपेंडेंट होगा। हमें क्या करना है, हमें उस मेंबर को इंडिपेंडेंट बनाना है। इंडिपेंडेंट मींस हमें उनकी कोचिंग करनी है, हमें उनकी स्किलिंग करनी है, और उसके बाद इंटरडिपेंडेंस की भी क्वालिटी उनमें डेवलप करनी है। नाउ इंडिपेंडेंस तो सर समझ में आ रहा है, व्हाट इज इंटरडिपेंडेंस। दोस्त, इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए आपको सिर्फ अपलाइन और डाउनलाइन से ही रिलेशनशिप अच्छा होना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस बिजनेस में आपको ग्रो करना है तो अपलाइन और डाउनलाइन से तो रिलेशनशिप आपको रखना ही रखना है, बट एक ऐसे इंसान से आपको रिलेशनशिप बहुत ही बेहतरीन रखना है जिसे हम लोग अपने बिजनेस में कहते हैं क्रॉस लाइन। क्योंकि अगर आप क्रॉस लाइन की मदद नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट में सबसे ज्यादा हम किससे मिलते हैं, हम अपने क्रॉस लाइन से मिलते हैं। तो हमें ओपन होना चाहिए क्रॉस लाइन की हेल्प करने के लिए, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, हमारा नेटवर्क मार्केटिंग संसार है, उसमें एक हेल्दी एनवायरनमेंट आता है और हम जहां भी जाते हैं वहां पे एक पॉजिटिविटी देखते हैं। हमें किसी से आंख चुराने की जरूरत नहीं पड़ती और कोई हमें देख के आंख नहीं चुराता। तो ये 3 वर्ड बहुत ध्यान रखिएगा। जब एक टीम मेंबर आए तो आप पे डिपेंडेंट हो, सबसे पहले आपका हमारा काम क्या है, हम उन्हें इंडिपेंडेंट बनाए। एक बार वो इंडिपेंडेंट बन गए, अपना काम जान गए, अपने टीम को सिखाने लगे, तो फिर हमें उन्हें इंटरडिपेंडेंस का मतलब भी बताना होगा। और इंटरडिपेंडेंस का एक और मीनिंग ये होता है दोस्त कि हम सारे लोग, टीम क्या होती है, टीम का मतलब होता है कि हम सारे एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो। ठीक है। हम, मुझे कोई काम कराना है तो मेरे पास ऐसे लोग होने चाहिए जिससे मैं वो काम, अगर मैं उस टाइम नहीं हूं तो मैं वो काम करा सकूं। या कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए कि मुझे किसी की कमी खलनी चाहिए कि यार ये बंदा अगर अभी होता तो मेरा ये पर्टिकुलर काम रुकता नहीं, मेरा पर्टिकुलर काम हो जाता। ठीक है। सो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंसी भी होनी चाहिए, ये भी आपको टीम में सिखाना है। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क। टीम वर्क का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों टीम वर्क करना चाहिए। सो टीम वर्क का मतलब क्या होता है।
So teamwork means together everyone achieve more with organization. T means together, E means everyone, A means achieve, M means more, W means with, O means organization, R means responsibility and K means knowledge. हमें हमेशा एक दूसरे के साथ रहना है. ई मीन्स एवरीवन, हम अकेले नहीं है, हम इंडिविजुअल नहीं है, हम सबके लिए हैं. अचीव, हमें हमेशा कॉमन गोल को अचीव करने के बारे में सोचना है. मोर, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर. यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा फ्रेंड्स. रिसेंटली मेरी बिहार के एक टीम में एक हमारे लीडर है मिस अनीता देवी. उनका 0.4 से उनका डायरेक्टरशिप रुक रहा था. ठीक है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट शायद मेरे में इतना नॉलेज नहीं था कि मैं उनका वो डायरेक्टरशिप कंप्लीट करा सकता था, क्योंकि हमारा मंथ क्लोजिंग हो चुका था. आई वेंट टू घनश्याम सर. मैं घनश्याम सर के पास गया, मैंने सारी चीजें इनको बताई. ठीक है, उन्होंने रिजवान सर से कंसल्ट किया एंड वी बोथ वेंट टू आवर हेड ऑफिस. ठीक है, और हेड ऑफिस जाने के नेक्स्ट डे अनीता देवी जी एज ए ब्रॉन्ज डायरेक्टर शो करने लगी. सो दोस्त, अगर मैं अकेला होता तो शायद मैं ये अचीवमेंट नहीं कर पाता. बट मैंने अपने अपलाइन को लूप में लिया, मेरे अपलाइन ने अपने अपलाइन को लूप में लिया और एक साथ मिलके हमने इस काम को कंप्लीट किया. सो टीम वर्क का पूरा मतलब होता है दोस्त, एक साथ मिलके आप कोई भी काम आप अचीव कर सकते हैं. और टीम वर्क में आपको ऑर्गेनाइजेशन की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन वेस्टिज भी है जिसका एक कॉमन गोल है. तो हमें वेस्टिज के कॉमन गोल को अपने टीम में इनकलकेट करना है कि हमारी टीम इस तरह से काम करे कि वेस्टिज का कॉमन गोल अचीव हो. और अगर दोस्त वेस्टिज का कॉमन गोल अचीव होता है तो हमारा कॉमन गोल भी अचीव होगा, और हमारा कॉमन गोल अचीव होता है तो वेस्टिज का भी कॉमन गोल अचीव होगा. क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हम दोनों का कॉमन गोल अलाइन है. ठीक है, सो टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस. आइए आगे देखते हैं कि टीम वर्क में और इंडिविजुअल वर्क में क्या डिफरेंस है. सो टीम वर्क, पूरी की पूरी टीम एक का गोल एक होता है, माइलस्टोन एक होता है. यहाँ पे मैं रिजवान सर की बात करूंगा. रिजवान सर आज मतलब पिछले कुछ महीनों से, कुछ दिनों से बार बार एक चीज बोल रहे हैं, 15 लाख का चेक, 15 लाख का चेक, 15 लाख का चेक, 15 लाख का चेक. जब उनसे बात करो उनके मुंह से 15 लाख निकलता ही निकलता है. व्हाट इट मींस कि वो पूरे टीम को एक टारगेट देना चाहते हैं कि भैया आपको 15 लाख अचीव करना है. आपको जो हेल्प चाहिए आप मुझे बताइए, अपने अपलाइन से बताइए, हम साथ में मिलके 15 लाख अचीव करेंगे. सो जब आप एक टीम मेंबर के रूप में काम करते हैं तो आपका गोल सेम होता है. ठीक है. दूसरा, एस्टेब्लिश टास्क टू बी कंप्लीटेड. और जो टास्क आपका टीम लीडर देता है, जैसे हमारे टीम लीडर, अगर मैं अपने टीम लीडर की बात करूं तो घनश्याम सर, और घनश्याम सर के ऊपर रिजवान सर. सो ये लोग जो टीम हमें जो टास्क देते हैं उस टास्क को हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं. टीम वर्क में थर्ड क्या बेनिफिट है? कम्युनिकेट, मॉनिटर प्रोग्रेस. जब आप टीम के रूप में काम करते हैं तो आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं. अगला पॉइंट बेसिकली ये था. ठीक है, सो आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगा जो हमारे मार्केट से रिलेटेड है. मैं बार बार सुनता था, आपकी ड्रीम्स क्या है, आप अपने ड्रीम के बारे में लिखें, आप अपने ड्रीम का एक प्रेजेंटेशन बनाएं. ठीक है, मैंने वो ड्रीम का प्रेजेंटेशन बनाया और मैंने घनश्याम सर को वो भेजा. अब घनश्याम सर बीच बीच में क्या करते रहते हैं, उस प्रेजेंटेशन को दोबारा मुझे भेजते हैं. तो ये प्रोसेस क्या है? ही इज मॉनिटरिंग माई प्रोग्रेस, कि क्या मैं अपने ड्रीम के तरफ जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं. सो वो मेरे ड्रीम की चीजों को सबसे पहले भेजते हैं मेरे पास, मेरे ड्रीम के प्रेजेंटेशन को, और उसके बाद कुछ उसमें मुझे गाइड करना होता है, मॉनिटर करना होता है, एडवाइस करना होता है, वो करते हैं. ठीक है. फोर्थ, जब आप टीम के रूप में काम करते हैं तो आपके जितने भी प्रॉब्लम होते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं. क्यों सॉल्व होते हैं? क्योंकि आपके पास एक मेंटर होता है, एक गाइड होता है जो आपके प्रॉब्लम में आपके पास खड़ा है. जब आप इंडिविजुअल वर्क करते हैं
तो आपके पास वो गाइड नहीं होता और शायद आप अपने प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व नहीं कर सकते। दोस्त, अगर सब लोग अपने आप कोई भी विद्या सीख लेता तो गुरुओं की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मेंटर इज इक्विवेलेंट टू आवर गुरु। नेक्स्ट वन इज टीम वर्क में काम करने का फायदा, इंटरप्रेट रिजल्ट्स। इसको मैं इस तरह से समझाना चाहूंगा, जैसे लास्ट मंथ मेरा चेक 33,000 का आया। सो आई वॉज वेरी हैप्पी कि मेरा चेक 33,000 का आया। उसके पहले महीने में कुछ कम आया था तो आई वॉज वेरी डिप्रेस। सो जब आप इंडिविजुअली काम करते हैं तो आप बड़ी जल्दी हैप्पी हो जाते हैं और बड़ी जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं। बट जब मैंने अपने मेंटर से, अपने गाइड से मैंने यही बात करी 33,000 में, तो पहले तो उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपका ये चेक अच्छा आया है, क्यों आया तो क्यों भी बताया। बट एक दो दिन बाद उन्होंने रिजल्ट को इंटरप्रेट किया और बोला कि आपका अभी तक 50,000 के आसपास का चेक आ सकता था अगर आप इस तरह से काम करते तो। सो जब हम इंडिविजुअली काम करते हैं तो हम अपने रिजल्ट को उतने बेटर तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर पाते। बट जब हम एक टीम के रूप में काम करते हैं तो हम टीम के अदर मेंबर्स को देख के और टीम के जो अपने गाइड है, मेंटर है, उन मेंटर की सहायता से टीम, किसी भी टीम मेंबर के रिजल्ट इंटरप्रेट किए जा सकते हैं। एंड अग्री कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। जो भी टारगेट हम लेते हैं एज अ टीम, उसे पूरा करने के लिए हम अग्री होते हैं। जबकि अगर मैं इंडिविजुअल वर्क की बात करें, सो इंडिविजुअल वर्क में एक टास्क होता है जो हम सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हम अपनी एबिलिटी से कम भी सोच सकते हैं, हम अपनी एबिलिटी से बहुत ज्यादा भी सोच सकते हैं। और दोस्त, इन दोनों केस में हम कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में पड़ते हैं। अगर एबिलिटी से कम सोचते हैं और हम उस टारगेट को जो हमने अपने लिए सेट किया अचीव कर लेते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत बड़ा काम कर गए, जबकि हकीकत में हमने अपनी एबिलिटी से कम अचीव किया है। और एबिलिटी से बहुत ज्यादा का टारगेट ले लेते हैं और अचीव नहीं कर पाते तो हम वहां पे डिप्रेशन में आ जाते हैं। और चूंकि मेंटर हमारे पास नहीं है तो हम अपने आप को शायद उतने बेटर तरीके से हैंडल न कर सके। वर्क ऑन न्यू रिवाइज टास्क। जब भी आप इंडिविजुअली काम करते हैं और आप किसी भी काम को पूरा नहीं कर पाते तो आप क्या करते हैं, तुरंत दूसरा काम स्टार्ट कर देते हैं या अपने काम को रिवाइज कर देते हैं। मैंने बहुत स्मार्ट लोगों के मुंह से सुना है, दे ऑलवेज है प्लान बी। वो हमेशा प्लान बी की बात करते रहते हैं कि प्लान ए नहीं होगा तो प्लान बी होगा। बट फ्रेंड्स, मेरा जब से मैं करियर मैंने स्टार्ट किया, मैंने हमेशा एक चीज में बिलीव किया है और ये बिलीव वेस्टेज सिस्टम में आकर स्ट्रॉन्ग हुआ है कि प्लान बी होना मतलब प्लान ए पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप पूरा कर सकते हैं। सो प्लान बी इंडिविजुअल में आप कर सकते हैं, बट जब आप एक टीम के रूप में काम करते हैं तो वहां कोई प्लान बी नहीं होता, वहां एक ही प्लान होता है और उसको सक्सेस करने का, उसको पूरा करने का कंक्रीट रोड मैप भी होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिविजुअल वर्क में बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है। एंड नेटवर्किंग इंडिविजुअल, आप अकेले नेटवर्क करेंगे तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था आपकी एक लिमिट है। दोस्त, मैं यहां से बिलोंग नहीं करता, मैं दिल्ली से बाहर से हूं, बट दिल्ली एनसीआर में काम कर रहा हूं और हजारों की मेरी टीम मेंबर है। बट अगर मैं बोलूं कि मैं टीम बनाने से पहले मैं कितने लोगों को जानता था या उनमें से कितने लोगों को मैंने अपनी टीम बनाई है, तो मुश्किल से मैंने 150 से 200 लोग अपने जोड़े होंगे, बाकी सारे मेरे टीम मेंबर्स हैं। ठीक है। सो ग्रुप में आप ज्यादा काम कर सकते हो, इंडिविजुअल वर्क के रूप में काम करोगे तो आप नेटवर्किंग में उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। बेनिफिट ऑफ टीम वर्क के क्या क्या बेनिफिट हैं? सो क्विक सॉल्यूशन। आप कहीं भी फंसते हैं दोस्त तो आप देखिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको प्रॉब्लम से उबारने के लिए कोई ना कोई बंदा अपना हाथ बढ़ाता है। और जब कोई बंदा हाथ बढ़ाता है, जब कोई आपको हेल्प करता है, तो सेकेंड पॉइंट विच इज द बेनिफिट ऑफ टीम वर्क, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। जब आपको सपोर्ट मिल जाता है तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है, बेटर हो जाती है। ठीक है। थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कलोड। जब आप इंडिविजुअल काम करते हो दोस्त, जैसे घनश्याम सर ने बोला कि मैं एक कंपनी चलाता हूं, जब मैंने वो कंपनी स्टार्ट की थी तो मैं इंडिविजुअल काम करता था। इनफैक्ट जब मैंने वेस्टेज में कदम रखा, मेरे पास उतना ना तो नॉलेज था जब तक घनश्याम सर की मेंटरिंग में मैं नहीं गया था। बट जब इन्होंने मुझे टीम वर्क के बारे में समझाया तो
आज के टाइम में मेरे टीम में ऐसे लोग हैं, अगर मुझे प्रेजेंटेशन चाहिए तो मुझे तुरंत प्रेजेंटेशन मिल जाता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो प्रेजेंटेशन मैं शेयर कर रहा हूँ, इस प्रेजेंटेशन को बनाने में मेरी वाइफ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आज। सो मैंने आज, चूंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने क्या किया, अपने वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने वाइफ के साथ। इसके अलावा मेरी टीम में सौरभ सर हैं, और भी लोग हैं जो प्रेजेंटेशन बनाने में मुझे हेल्प करते हैं। जब मैं फंसता हूं अपने टीम की क्वेरी को पूरा करने में या टीम को मदद करने में, मेरे पास घनश्याम सर हैं, मेरे पास रुपेश गुप्ता जी हैं, रंजीत सर हैं, रिजवान सर हैं, जिनसे मैं बात करके अपने प्रॉब्लम्स को उनसे शेयर करके अपने वर्कलोड को भी उनसे शेयर कर लेता हूं। नेक्स्ट इज, जब आप टीम में काम करते हैं तो उसका एक और बेनिफिट ये होता है कि डाइवर्सिटी ऑफ आइडियाज, आपके पास बहुत तरह के आइडियाज आते हैं कि कैसे आप अपने बिजनेस को सफल बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप टीम में काम कर रहे हैं, तो आपके लिए 1 और 1 2 नहीं है, आपके लिए 1 और 1 11 है। और जब आपके पास बहुत सारे ब्रेन हैं जिससे आप कंसल्ट कर रहे हैं, जिससे आप ब्रेन स्ट्रोमिंग कर रहे हैं, तो टीम वर्क का एक और फायदा क्या है, जब ज्यादा लोगों से बात करेंगे, जो आपके कोर लोग हैं, जो आपके मेन लोग हैं, तो आप बेटर डिसीजन भी ले पाते हैं कि आपको किसी काम को करने का क्या तरीका अपनाना चाहिए। और अगर आप सही तरीके से काम करते हैं तो नो डाउट यू विल बी ऑलवेज मोटिवेटेड, आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा। और जब ज्यादा लोगों से के साथ आप काम करते हैं, एज ए टीम काम करते हैं, तो आप सीखते भी बहुत हैं, क्योंकि टीम में कोई गलती करेगा, कोई ओवर अचीव करेगा, कोई बहुत अच्छे से काम करेगा, तो आप सबसे सीखते हैं। गलती करने वाला भी देख के सीख जाता है। सो टीम वर्क का फायदा क्या है? ये सारे फायदे हैं: क्विक सॉल्यूशन, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कलोड, डाइवर्सिटी ऑफ आइडिया, बेटर डिसीजन, मोटिवेशन एंड लर्निंग। सो एक सक्सेसफुल टीम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां भी देखिए, टीम वर्क के हिसाब से मैंने लिखा है टी फॉर टैलेंट, स्किल्स एंड एबिलिटी। ठीक है, आप किसी से बात करेंगे, आपको उसका टैलेंट शायद पता न चले, उसके में क्या स्किल्स है, क्या एबिलिटी है, पता न चले, बट टैलेंट, दैट इज स्किल्स एंड एबिलिटी, एक ऐसी चीज है जो मोटिवेशन के द्वारा आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप किसी के भी टैलेंट को इंक्रीज किया जा सकता है, और टीम वर्क में हमेशा इंक्रीज होता है। ठीक है, इंथुसियाज्म, आप जब किसी से कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं एक्साइटमेंट के साथ, इंटरेस्ट के साथ, तो वो भी बंदा बहुत एनर्जेटिक फील करता है। एडेप्टेबल, फ्लेक्सिबिलिटी इज की टू फेस अनफॉर्चुन रोड ब्लॉक। आपको एडेप्टेबल होना होता है। अगर आप सक्सेसफुल टीम बनना चाहते हैं तो आपको एक दूसरे की चीजों को एडजस्ट करना पड़ेगा, एक दूसरे की बातों को सहना भी पड़ेगा। और कोई भी प्रॉब्लम आता है, अगर आप एडजस्टेबल हैं, एडेप्टेबल हैं, तो आप किसी भी तरह के रोड ब्लॉक्स को पार कर सकते हैं। एम मीन्स म्यूचुअल रिस्पेक्ट। दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और रिजवान सर इस पे बहुत बात करते हैं, बहुत सिखाते हैं। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, मुझे आपसे रिस्पेक्ट मैं आपसे रिस्पेक्ट की उम्मीद तभी कर सकता हूं जब मैं आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूं। मैं अपने पड़ोसी से, मैं अपने प्रोस्पेक्ट से, किसी से भी रिस्पेक्ट की उम्मीद तभी कर सकता हूं जब मैं उसे रिस्पेक्ट दे रहा हूं। और रिस्पेक्ट देने के लिए उसकी इनकम, उसका कास्ट, ये मायने नहीं रखता कि वो किस कास्ट से बिलोंग करता है, उसकी इनकम क्या है, उसका स्टेटस क्या है, रिस्पेक्ट देने के लिए मायने नहीं रखता। क्योंकि अगर मैं इस लेवल पे रिस्पेक्ट दूंगा, लेट्स से एन एग्जांपल, एक बंदा मेरे से कम कमाता है, मैं उसे रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, मान लीजिए, सो डेफिनेटली मैं शायद घनश्याम सर से रिस्पेक्ट लेने की उम्मीद भी मुझे नहीं होनी चाहिए। सो अगर टीम है आपकी, तो टीम में रिस्पेक्ट आपको अपने डाउनलाइन को भी देना है, अपलाइन को भी देना है, आपके क्रॉस लाइन को भी देना है। तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट करना है। ठीक है, हर किसी के कंट्रीब्यूशन को वैल्यू देना है। कोई ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर सकता है एक टीम, एक वर्क को पूरा करने में, कोई कम कंट्रीब्यूशन कर सकता है, बट याद रखिएगा, एक छोटा कंट्रीब्यूशन भी बाकी रह गया, किसी भी मैच को जीतने के लिए अगर 264 रन की जरूरत है, और सचिन तेंदुलकर से लेकर वीरेंद्र सहवाग पूरी की पूरी टीम
263 रन पे आउट हो जाती है और एक रन की जरूरत है, तो सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग के बड़े बड़े मैच मायने नहीं रखते हैं, बड़े बड़े स्कोर मायने नहीं रखते हैं। अगर वहां पे आके हरभजन सिंह एक रन मार के जिता देता है तो उसके भी कंट्रीब्यूशन को रेस्पेक्ट देना पड़ेगा। वर्क टुगेदर, अकेले काम करने की कोशिश मत कीजिए। हमारा पर्पस सेम है, 15 लाख रुपए हमें कमाने हैं, हर महीने के 15 लाख रुपए कमाने हैं, ठीक है। सो वर्क टुगेदर, अपना भी टारगेट 15 लाख रखिए, अपने टीम का भी टारगेट 15 लाख रखिए और 15 लाख के लिए काम करिए। ऑर्गेनाइज्ड, फॉर ऑर्गेनाइज्ड काम करना है दोस्त। तो हमारे मनीष सर, आई डोंट नो इस मीटिंग में है या नहीं है, वो बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि वेस्टिज का काम पार्ट टाइम या फुल टाइम के रूप में आप कर सकते हैं, सम टाइम के रूप में आप नहीं कर सकते। यानी जब मर्जी किया तो किया, जब मर्जी किया तो नहीं किया। अगर आप ऐसा सोच के काम कर रहे हैं तो आप वेस्टिज नहीं करिए, आप वेस्टिज छोड़ दीजिए। सो ऑर्गेनाइज रहिए कि आपको कितने देर दिन भर में काम करना है, 2 घंटे करना है, 4 घंटे करना है, वट एवर जितने घंटे करना है, वो टाइम फिक्स होना चाहिए कि मुझे 2 घंटे काम करना ही करना है, आपको वो काम करना है। क्लियर स्ट्रक्चर, एक्सपेक्टेशन, रोल्स, जो आपका गोल है उस गोल को लेके आप कैसे अचीव करेंगे, आपका रोड मैप क्लियर होना चाहिए। आपका खुद से और अपनी टीम से क्या एक्सपेक्टेशन हो सकता है वो क्लियर होना चाहिए, और उस गोल को पूरा करने में आपका क्या रोल होगा ये भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। रिकॉग्निशन, कंटिन्यूअस फीडबैक लाइक द गीज, हमेशा जो भी आपके टीम मेंबर अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, दोस्त बुरा कोई नहीं करता, माइट भी वो अपनी एबिलिटी से थोड़ा कम कर रहे हैं, सो जो करता है वो अच्छा ही करता है, तो उनको रिकॉग्नाइज कीजिए, उनको एडिफाई करिए। एंड नॉलेज, हैविंग द रिक्वायर्ड नॉलेज टू अचीव द कॉमन पर्पस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे हम लोग अपने वेस्टिज में क्या कहते हैं, एजुकेशन सिस्टम। आपको आपके कॉमन गोल को पूरा करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड नॉलेज है वो आपके पास होना चाहिए, और अगर नहीं है सो नॉलेज एंड स्किल आपको एनहांस करनी पड़ेगी। दोस्त टीम कैसे बनेगी, क्या बेनिफिट है, ये जितना इंपॉर्टेंट है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाई टीम फेल। टीम फेल क्यों हो जाती है? हम बहुत लोगों को देखते हैं कि बहुत लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? लैक ऑफ विजन। वेस्टिज में वही बंदा सक्सेसफुल नहीं होगा जिसके पास विजन नहीं है। जिसके पास विजन है उसको सक्सेस करने से कोई रोक नहीं सकता। और जब आप टीम में काम करते हैं तो आपको बीइंग ए लीडर अपने टीम मेंबर के विजन पे काम करना पड़ेगा, उसके सोच को बड़ा करना पड़ेगा। फेलियर टू बी पर्सनली, बहुत लोग बहुत चीजों को बहुत पर्सनली ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे ये बोल दूं कि हम लोग मीटिंग में आते हैं तो वी शुड बी प्रॉपर ड्रेस्ड, अगर हम ड्रेस्ड नहीं है, नोट्स बनाने चाहिए थे, अगर हम ड्रेस्ड नहीं है तो हम कहीं ना कहीं अपने आप के साथ जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, सिस्टम के साथ काम नहीं कर रहे हैं। सो दोस्त, इसमें बहुत लोग ऐसे होंगे जो प्रॉपर ड्रेस नहीं होंगे, जो लोग सो के सुन रहे होंगे, ठीक है। सो कुछ लोगों को लगेगा अरे यार सर अच्छा बोल रहे हैं, हाँ हमें ड्रेसअप होके बैठना चाहिए, हमें प्रॉपर तरीके से ये ट्रेनिंग लेनी चाहिए। और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, यार ये ट्रेनिंग देना, ये क्या बीच में बकवास कर रहा है, मुझे कैसे बैठना है मैं जानता हूं, ये कौन होता है मुझे सिखाने वाला, या ये ना तो मेरा अपलाइन है, ये ना तो मेरा डाउनलाइन है, इसने कैसे बोल दिया। सो दोस्त, अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो किसी भी चीज को पर्सनली लेना छोड़ दीजिए, प्रोफेशनली लीजिए। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो रिजवान सर कभी कभी हमें समझाते हैं, टीम में समझाते हैं, तो सीधे मुझे हिट करता है, क्योंकि अगर वो किसी पॉइंट पे हिट मारते हैं, हमारी बुराई पे हिट मारते हैं, तो दोस्त अभी तो मेरे अंदर से बहुत सारी बुराइयां खत्म हो गई है, मैं हमेशा सर से शेयर भी करता हूं। अदरवाइज एक टाइम ऐसा था कि अगर रिजवान सर कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं या किसी भी चीज को किसी बंदे में करेक्ट करने की बात कर रहे हैं, तो 90% कमियां मेरे अंदर खुद ही थी। तो शुरू में मुझे बुरा लगता था कि यार सर ऐसे बोलते हैं, सर ऐसे बोलते हैं, बट मेरी वाइफ जो बेसिकली इस बिजनेस की मेन लीडर है, प्रिया सिंह जी, घनश्याम सर, रंजीत सर, क्योंकि मैं रिजवान सर से डायरेक्टली नहीं बात कर सकता था, बट मैं किससे बात करूं, तो मैं इन लोगों से बात करता था। इन लोगों ने मेरी कोचिंग करी, और जो इन्होंने
अपने से सीखा था, रिजवान सर से सीखा था, उससे मुझे दुरुस्त किया। आज अगर रिजवान सर कोई भी बात बोलते हैं जो किसी को पर्सनली बुरी लग सकती है या जो मेरे में कभी बुराई थी, यू वोंट बिलीव, मैं रिजवान सर को तुरंत मैसेज करता हूं कि सर मैं इस मेरे में ये कमी थी, मैं इस पे काम कर रहा हूं, मैंने इसे डेवलप भी किया है। सो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने मेंटर का, मैं अपने गुरु की बातों को पर्सनली नहीं ले रहा हूं, मैं अपनी गुरु की बातों को प्रोफेशनली ले रहा हूं कि ये जो भी बात बोल रहे हैं मेरे डेवलपमेंट के लिए बोल रहे हैं। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप बातों को पर्सनली ना ले, दिल पे ना ले, दिमाग पे ले, ठीक है। और अगर मैं दिल पे ले रहा होता तो शायद मैं भी गोल्ड डायरेक्टर भी नहीं बना होता 1 साल के अंदर। थर्ड पॉइंट, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टिल आई एम मिसिंग बट आई एम वर्किंग ऑन दिस पार्ट। इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, जैसे ही मंथ एंड क्लोज होने जाता है, घनश्याम सर का फोन अपने टीम मेंबर को बजना चालू हो जाता है। सर आपके इस लेग में, उनका जो लैंग्वेज होता है कि दीपक सर आपके इस लेग में इस बंदे का पीवी इतना है, अगर वो 15, 20, 50, 100, 200 पीवी कर लेता है तो वो 11% पे आ जाएगा या 8% पे आ जाएगा या उसका डायरेक्टर कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज व्हाट, दिस इज रेस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे एक टीम मेंबर का डायरेक्टर नहीं हुआ, घनश्याम मिश्रा जी सामने आए, रिजवान सर को लूप में लिया और उसका डायरेक्टर कंप्लीट कराया। आज के डेट में घनश्याम सर को लेके मेरा और रिजवान सर को लेके मेरा और अनीता देवी जी का जो थॉट है वो काफी बड़ा है कि ये लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल लोग हैं अपनी टीम को लेके। सो अगर घनश्याम मिश्रा जी और रिजवान खान जी अपनी टीम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं तो हमें भी बनना पड़ेगा। और अगर ये लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होते तो शायद इतने बड़े बड़े चेक्स भी इनके नहीं आ सकते। फोर्थ पॉइंट, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पर्सनालिटी। सबसे बड़ा पॉइंट यही है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पर्सनालिटी। मैंने बहुत झेला हुआ है इस चीज को, क्योंकि मैं शुरू से मैन मैनेजमेंट में रहा हूं और अपनी टीम में भी देखता हूं कैसे कॉन्फ्लिक्ट होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोग को दे रहा हूं। आपने एक टीम मेंबर को ऐड किया, आपको आपकी साइड वॉल्यूम कम हो रही है, आपने एक क्या किया, आपने किसी की प्रोस्पेक्टिंग करी और अपने डायरेक्ट लेग में जोड़ दिया। सो आपसे जो सबसे क्लोज आपका जो टीम मेंबर होता है ना, वो वहां पे नाराज हो जाता है। सर आपने जोड़ दिया, आप तो सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। आपको यहाँ पे उसकी पर्सनालिटी को देखना पड़ेगा। अगर वो ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, मीन्स गलती उस बंदे में नहीं है, गलती हमारे में है कि हमने उसे शायद साइड वॉल्यूम के बारे में बताया नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट क्या आ सकता है, एक टीम में 2 लोग हैं, 2 लोग आपस में भिड़ गए, टीम लीडर के पास आ गए, सर ये ऐसे कर रहा है, अगर ये ऐसे करेगा तो मैं टीम छोड़ दूंगा, मैं काम नहीं करूंगा। सो ये पर्सनालिटी के बीच कॉन्फ्लिक्ट आता है दोस्त। आपको इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना आना चाहिए, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आप पहले दिन ये बात अपने टीम में इनकलकेट कर दीजिए कि आप यहाँ पे काम कर रहे हैं तो आप अपने लिए काम कर रहे हैं, मेरे लिए या किसी थर्ड पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, ए, बी और मैं लीडर हूं, ए और बी है। तो जिस दिन मैं ए और बी को रिक्रूट कर रहा हूं, अपने साथ ऐड कर रहा हूं एज ए बिजनेस पार्टनर, आई एम सॉरी फॉर माय वर्ड्स, रिक्रूट नहीं डिस्ट्रीब्यूटर बना रहा हूं। सो मुझे उसी दिन ए और बी को ये समझा देना होगा कि भाई साहब आप लोग जो भी वेस्टेज में करेंगे आप अपने लिए करेंगे। ए के किसी काम का फायदा बी को नहीं होगा, बी के किसी काम का फायदा ए को नहीं होगा। एंड इन अ सिमिलर वे आप लोग मेरे लिए भी काम नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप काम करेंगे बहुत अच्छा है, मेरा ग्रोथ होगा, अग्रीड। बट अगर आप काम नहीं करेंगे तो दोस्त मुझे तो ग्रो करना है ना, मैं कहीं और भी जाऊंगा, ऐसे पार्टनर ढूंढूंगा जिनसे मैं अपना ग्रोथ ले सकूं और उनको ग्रो करा सकूं। हमारे बाली सर बोलते हैं ना, मिलो। अगर ये चीज बहुत जरूरी है कि हम डे 1 में अपनी टीम के अंदर इनकलकेट कर दें, ताकि हमारे टीम में कभी एक दूसरे को लेकर पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट न आए। 5th वन इज पावर स्ट्रगल। मैंने बहुत देखा है, इसका छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ। रिजवान सर और घनश्याम सर प्लीज डोंट माइंड, लेकिन मैं एग्जांपल आप लोगों का ही ले रहा हूँ।
रिजवान सर ने घनश्याम सर को को होस्ट बना दिया, मैं रिजवान सर से बहुत क्लोज हूं, अब मैं वहां पे फूल के बैठ गया कि अरे रिजवान सर को कैसे वो बना दिया, होस्ट को होस्ट बना दिया। घनश्याम जी भी डायमंड है, मैं भी डायमंड हूं, या मैं डायमंड नहीं हूं, चलो गोल्ड हूं, क्या अंतर पड़ता है। मैं रिजवान सर से बहुत क्लोज हूं, मैं दिन भर उनके साथ रहता हूं। दोस्त ये बहुत ही छोटी सोच है, अगर मेरी सोच ऐसी है या किसी की भी सोच ऐसी है। को होस्ट बनाना या किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देने का मतलब ये नहीं है कि वो हमारे गाइड का बहुत क्लोज है। फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत नया हूं रिजवान सर के लिए, बट रिजवान सर मेरे से जो हमारी मीटिंग होती है 3 तारीख को, उसका प्रेजेंटेशन बनवाते हैं। सो क्या उनके पास और लोग नहीं है जिससे वो प्रेजेंटेशन बनवा सके? हजारों लोग किसी से ही बनवा सकते हैं। तो ना तो मेरे में ये ईगो आना चाहिए कि रिजवान सर ने मेरे से क्यों ईगो आना चाहिए कि मैं नहीं हूं तो रिजवान सर का काम नहीं होगा। और साथ ही साथ अगर रिजवान सर ने वो प्रेजेंटेशन उठा के लेट से एन एग्जांपल हमारे गिरीश सर को दे दिया, क्योंकि गिरीश जैन जी भी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो ना ही मुझे ये गुस्सा आना चाहिए कि रिजवान सर ने गिरीश जी को प्रेजेंटेशन बनाने के लिए क्यों दे दिया। सो कोई पावर स्ट्रगल टीम के बीच में नहीं होना चाहिए, कोई पावर सेंटर बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वी आर वर्किंग फॉर कॉमन गोल, और हम सबका गोल सबसे पहला एक ही है, वो है 15 लाख। तो 15 लाख के बीच में प्रेजेंटेशन किसी को भी जा सकता है, को होस्ट कोई भी बन सकता है, मीटिंग कोई भी कर सकता है। वी शुड बी ओपन। अगर नहीं होंगे ओपन तो जो मैं पॉइंट लिख रहा हूं इसके ऊपर सबसे बड़ा वर्ड क्या लिखा हुआ है? वाई टीम फेल। अगर हम ओपन नहीं होंगे तो हमारे फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट वन इज नो क्लियर आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, ये काफी हद तक जो पहला पॉइंट था विजन, उससे रिलेटेड है। आपको पता ही नहीं है कि आपका विजन क्या है, और उससे भी बड़ा आपको पता ही नहीं कि आप क्या हो। सो आपको अपने बारे में जानना चाहिए। मेरी ट्रेनिंग मैं ट्रेनिंग वैसे पहले से देता हूं, बट मेरी ट्रेनिंग में पिछले कुछ महीनों में मुझे लगता है कि काफी डेवलपमेंट हुआ है। क्यों डेवलपमेंट हुआ है? क्योंकि उसके पहले मैं काफी बुरे दौर से गुजर रहा था, और वेस्टिज में आने के बाद आई वॉज नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट कि मैं ऐसा प्रेजेंटेशन या कुछ भी चीजें मैं कर सकता हूं। बट हमारे रंजीत सर हैं, वो एक अपनी इंडस्ट्री के बहुत बड़े आदमी, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उस बहुत बड़े आदमी से कंपेयर करते हैं हमेशा मेरे को कि भाई तू उस ट्रेनर की जैसा है। डिफरेंस क्या है? उसके सर पे ओरिजिनल बाल है, तेरे सर पे नकली बाल है। दिस इज द सिंपल डिफरेंस, नहीं तो तू उसी के जैसा है। ठीक है। सो अगर आपको अपनी आइडेंटिटी नहीं पता है, अगर आप हनुमान जी हैं, तो आपको एक जामंत जी भी चाहिए जो आपको आपकी आइडेंटिटी के बारे में, आपकी कैपेबिलिटी के बारे में आपको बता सके। दोस्त, सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी को क्लेरिफाई करिए कि आप है क्या। एंड लास्ट वन इज नो कोचिंग। आपकी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ट्रेनिंग्स में नहीं आते, जो कोचिंग में बिलीव नहीं करते, या जो कोचेबल नहीं है। मेरे तीनों वर्ड को ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ट्रेनिंग में नहीं आते, जो कोचिंग में बिलीव नहीं करते, या जो कोचेबल ही नहीं है, यानी जिसको आप कोचिंग लेने जाओगे वो आपको ज्ञान देके चला जाता है। फ्रेंड्स, अगर ऐसा है तो एज ए लीडर आपका काम सिर्फ बार बार उनको बोलना है कि भैया पढ़ाई की इंपॉर्टेंस क्या है, पढ़ना क्यों जरूरी है, अपने आप को डेवलप करना क्यों जरूरी है। अगर उसके बावजूद भी वो नहीं आते हैं कोचिंग में, तो आप कहीं ना कहीं उनका क्या रिजल्ट होगा ऊपर लिखा हुआ है। सो टिप्स फॉर टीम बिल्डिंग के क्या क्या टिप्स हो सकते हैं? तो सबसे पहला है क्लियर एक्सपेक्टेशन। आप जिसको भी अपने साथ लेके आओ, उनका पहले आप वाई क्लियर करो, और उस वाई को पूरा करने के लिए क्या क्या आपके एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं। क्योंकि डेफिनेटली अगर आप किसी को लेके आ रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने गोल को अचीव करे। जब आप रिस्पॉन्सिबल हो किसी के गोल को अचीव करने के लिए, तो उस आदमी को भी आपके एक्सपेक्टेशन पे पूरा होना पड़ेगा, बट आफ्टर डेवलपमेंट। सो
एक्सपेक्टेशन पहले दिन क्लियर कर लीजिए कि भैया वेस्टेज में काम करना है तो 7 काम डेली करना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग में आनी पड़ेगी, आपको मीटिंग करना पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट शेयर करना पड़ेगा, प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। अब देखिए मैं चीजों को ऊपर नीचे बता रहा हूँ, तो नहीं, ऊपर नीचे नहीं बताना, सीक्वेंस में बताना है कि प्रोडक्ट यूज करना है, शेयर करना है, ठीक है, मीटिंग में आना है। तो सारी चीजें, एक्सपेक्टेशन क्लियर कीजिए। कमिटमेंट, आप सामने वाले से कमिटमेंट लीजिए कि अगर आप 15 लाख कमाना चाहते हैं तो आपको ये काम करना पड़ेगा। आर यू कमिटेड फॉर दिस? अगर आप कमिटेड हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। कॉम्पिटेंस, उनकी कॉम्पिटेंसी को बढ़ाइए। अगर उनमें स्किल्स का प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो उनकी कॉम्पिटेंसी को बढ़ाइए। कंट्रोल, यू शुड हैव द कंट्रोल ऑफ योर बिजनेस। आपके पास आपके बिजनेस का कंट्रोल होना चाहिए। आपके बिजनेस का कंट्रोल आपके अपलाइन के हाथ में नहीं होना चाहिए। अगर आपके अपलाइन के हाथ में आपके बिजनेस का कंट्रोल होगा तो माइट भी अपलाइन को अपने बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए आपके बिजनेस को इग्नोर करना पड़ जाए कभी कभार, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है। वैसे हमारे अपलाइन हमेशा हमारे बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, बट दोस्त बिजनेस आपका है तो कंट्रोल भी आपका होना चाहिए। और कंट्रोल में आपका टीम मेंबर भी आता है, तो आप उन्हें कंट्रोल कैसे करेंगे? कोलैबोरेशन, कोलैबोरेटिव वे में कंट्रोल करेंगे। डिक्टेटर के रूप में कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिएगा। क्रिएट इनोवेशन, हमेशा नई नई चीजें लेके आइए। फॉर एग्जांपल, मेरी टीम में एक मेंबर है मिस्टर सौरभ कुलश्रेष्ठा, वो एक नया प्लान लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, एक नया चीज डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि 4 महीने 22,000 रुपए इन्वेस्ट करिए वेस्टेज में, या प्रोडक्ट 4 महीने में खरीदिए, उसके बाद हर महीने 100 पीवी का ही खरीदिए, उसके बाद ज्यादा नहीं खरीदना। मतलब पहले महीने आप फास्टेड से ज्वाइन करिए, उसके बाद 100 पीवी का खरीदिए, और हम जो बताते हैं वो करिए। 5वें महीने आपका चेक 75,000 रुपए का होगा। व्हाट इज दिस? दिस इज इनोवेशन। आपके दिमाग में कुछ आता है तो आप उससे शेयर करिए अपने अपलाइन के साथ, और अगर वो सुटेबल है, अगर वो एथिकल है, तो उस इनोवेटिव आइडिया पे काम कीजिए। कंसिक्वेंसेस, दो जब आप काम करेंगे ना तो 2 ही चीज होगा, या तो काम पूरा होगा या काम पूरा नहीं होगा। अगर काम पूरा नहीं होगा तो दोबारा खड़े होइए, दोबारा काम कीजिए। चींटियों को याद रखिएगा, जब चींटियां दीवार पे चढ़ती हैं तो बार बार गिरती हैं, लेकिन तब तक नहीं रुकती जब तक कि वो दीवार पूरा चढ़ नहीं जाती। सो आप कोई भी काम करेंगे, हर्डल आएगा। हर्डल्स आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या हर्डल्स हो सकता है। हाँ, कुछ हर्डल ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको पता ना हो, जैसे मार्च से पहले कोरोना का ये इंप्लीकेशन होगा, हमें नहीं पता था। बट इस कॉन्सिक्वेंसेस में कैसे काम करना है, ये हमारे अपलाइनों ने हमें सिखाया। हमें जूम मीटिंग करनी है, हमें ऑनलाइन मीटिंग करनी है, हमें फोन पे बात करना है, हमें ऑनलाइन परचेज करना है, हमें ऑनलाइन सेल करना है। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस अगर आपको पता होंगे तो आप पहले से तैयार होंगे। कोऑर्डिनेशन, आपकी टीम में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन है तो आपका कोई भी काम कभी भी नहीं रुकेगा। आप नहीं भी रहेंगे तो भी आपका काम होगा। और कल्चरल चेंजेस हमारा जो भी टीम होगा दोस्त, उसमें डिफरेंट कल्चर हैं, डिफरेंट कल्चर के लोग आएंगे, कास्ट के आएंगे, कल्चर के आएंगे। हमें इतना ओपन होना पड़ेगा कि हम सबको अपने साथ एडजस्ट कर सके, क्योंकि कास्ट और कम्युनिटी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिर्फ 2 काम के लिए होता है। कास्ट होता है, कास्ट या कम्युनिटी, पहला काम किस लिए होता है? हमें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। आप कोई भी कास्ट उठा के देख लो, कहीं नहीं लिखता कि आप बुरा इंसान बनो। सो कास्ट एंड कम्युनिटी पहला किस काम के लिए होता है? हमें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। और दूसरा किस काम के लिए होता है? तो जो हमारे नेता या बुरे लोग हैं, वो लोग हमें नचा सके, इसके लिए होता है। वो हमारा मिसयूज कर सके, इसके लिए होता है। ठीक है? और ये आज से नहीं, ये सदियों से चला आ रहा है। राम के टाइम भी रावण थे और कृष्ण के टाइम भी कंस थे। सो ये सदियों से चला आ रहा है। ईसा मसीह जी को सूली पर लटका दिया गया। सो दोस्त, कल्चर चेंजेज अगर कुछ टीम में हो रहा है तो आपको उसे एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको उसे ओपन आर्म के साथ स्वीकार करना पड़ेगा। जब आप अच्छा करते हैं तो टीम मोटिवेट होती है, जब कभी कभी बुरा होता है तो टीम डिमोटिवेट भी होती है। तो आपको इसे एडजस्ट करना आना चाहिए। सो बेसिक जो मेरी ट्रेनिंग थी दोस्त, यहाँ पे कंप्लीट होती है। बट मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा टीम का, टीम कैसे बनाना चाहिए और टीम कैसे जीत सकती है और कैसे हार सकती है। और मेरे ख्याल से हमारे इतिहास में
महाभारत से बड़ा एग्जाम्पल कोई नहीं है। आप यहां देखेंगे महाभारत में मैंने दो लोगों को मेन एज ए टीम लीडर यहां दिखाया है। वन इज कौरव। कौरव में किसको मैंने दिखाया है? दुर्योधन को। दुर्योधन वॉज ए टीम लीडर, डेफिनेटली दुर्योधन टीम लीडर था। और दुर्योधन की टीम में बहुत बड़े बड़े लोग थे जो किसी को भी युद्ध में हराने की क्षमता रखते थे। भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कर्ण, ये तीनों महारथी थे। कृपाचार्य जी थे, और भी लोग थे। इसके अलावा दुर्योधन की टीम में कौन था? शकुनी। दुर्योधन की टीम में कौन था? दुशासन। ठीक है। सो अगर हम अपनी टीम को, वेस्टिज की अपनी जो हमारी रिजवान सर की टीम है, अगर हम इसको कंपेयर करें तो हम इसमें कौन कौन लोग कौन कौन सा पार्ट ले रहे हैं, तो प्लीज डोंट टेक, अदरवाइज सारे लोगों को मैं बोलूंगा, बट मैंने यहां नामकरण किया हुआ है। रिजवान सर क्या है? रिजवान सर हमारे टॉप मेंटर हैं। महाभारत में टॉप मेंटर कौन थे? भीष्म पितामह जी। उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं था। हमारे दूसरे मेंटर कौन है? घनश्याम सर। घनश्याम सर जैसे दूसरे मेंटर रावण, सॉरी, महाभारत में कृष्ण जी थे। ठीक है। तो घनश्याम सर, घनश्याम कृष्ण का ही नाम है, तो नाम लिखने की जरूरत। ठीक है। तो ये दोनों मेंटर दुर्योधन के पास भी थे, और यही सेम लोग युधिष्ठिर के पास भी थे। क्या आप लोग बता सकते हैं, क्या आप लोग सोच सकते हैं कि युधिष्ठिर क्यों जीत गए और दुर्योधन क्यों हार गए? मैं आपको आंसर बताता हूं दोस्त। इसका सबसे पहला आंसर, एक टीम लीडर जो दुर्योधन था, उसने कभी सुनी ही नहीं। उसने कभी भीष्म पितामह की नहीं सुनी। उसने कभी कृष्ण की बातों को नहीं। उस टाइम बहुत बड़े मेंटर थे पूरे कौरव साम्राज्य के। जब मेंटर को नहीं सुना, वो किसको, इनफैक्ट उसके और मेंटर थे द्रोणाचार्य जी, फ्रेंड उसका कर्ण। कर्ण ने कुछ गलतियां की थी, बट कभी कभी वो दुर्योधन को समझाता भी था, बट फिर वो, चूंकि दुर्योधन के एहसानों तले था, तो कर्ण चुप हो जाता था। सो कर्ण ने 3 समझदार लोगों की बातें नहीं सुनी और अपनी टीम में किसको शामिल किया? शकुनी, जो सातिर था, दुष्ट था, जिसका कैरेक्टर खराब था। मैंने मीटिंग के शुरू होने में ही बोला था दोस्त, अगर समझ में आ जाए कि ये पर्टिकुलर बंदे का नहीं है, सो प्लीज डोंट कॉम्प्रोमाइज। उस बंदे को अपनी टीम में मत लीजिए, चाहे वो बंदा एक दिन में आके क्राउन क्यों ना बन जाए। वो एक दिन में आके क्राउन जरूर बन जाएगा, बट मेरी गारंटी लीजिए, एक दिन वो आपकी टीम को बर्बाद कर देगा और आप उस टाइम किसी लेवल पे नहीं होंगे। आपकी सारी टीम आपको छोड़ के चली जाएगी और आप दुर्योधन जैसा हार जाएंगे। सो शकुनी टाइप के लोग को प्लीज अपनी टीम में मत लीजिए। दूसरा, दुशासन। दुशासन दुर्योधन का भाई था, बट दुशासन में एक बहुत बुरी आदत थी कि वो आंख बंद करके दुर्योधन की बात को मानता था। तो हमें अपने टीम में ऐसे लोगों की भी जरूरत नहीं है जो अगर हम गलती करें तो हमारी गलती में वो साथ दे। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। हमेशा क्रिटिसाइज करने वाले, बट पॉजिटिव क्रिटिसाइज करने वाले लोगों को अपने साथ रखिए। शकुनी और दुशासन अगर दुर्योधन की टीम में नहीं होते और दुर्योधन ने शायद भीष्म पितामह, कृष्ण जी और द्रोणाचार्य जी, कर्ण की बात मानी होती, तो शायद वो जीत सकता था। अब आते हैं पांडवों की टीम देखते हैं दोस्त। और दोस्त आप देखिएगा, पांडवों की टीम में भीष्म पितामह जैसे भीष्म पितामह जैसे, द्रोणाचार्य जैसे, कर्ण जैसे महारथी नहीं थे। उसके बावजूद भी वो जीत गए। क्यों जीत गए? क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने मेंटर की बात सुनी। भीष्म पितामह कौरवों के साथ थे, लेकिन पांडव कभी भी कुछ करते थे तो वो उनके परदादा जी थे, उनसे वो बात करके करते थे, उनकी बात को मानते थे। पांडव कृष्ण की बात को मान के अपने टीम का संचालन करते थे, अपने जीवन का संचालन करते थे। और पांडव की टीम में कौन थे? तो 5 तो वो खुद ही थे। इसके अलावा धृष्टद्युम्न थे, और भी बहुत सारे महारथी थे। उनके में कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं था जो किसी के साथ छल करने की सोच रखता हो। तो सोच अच्छी थी, लोगों का सम्मान किया, तो पांडव जीते। तो हमें इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिलती है? तो ये मेरा लास्ट स्लाइड है। क्या शिक्षा मिलती है? गिव रेस्पेक्ट टू योर अपलाइन एंड डाउनलाइन। अपने अपलाइन और डाउनलाइन को रेस्पेक्ट दीजिए।
बिलीव द एक्सपीरियंस ऑफ योर अपलाइन। आपका अपलाइन अगर कहीं पे पहुंचे हैं तो बहुत पत्थर को जोड़ने के बाद उन्होंने अपना सिंहासन बनाया है, ठीक है, बहुत मेहनत की है। बिलीव इन द स्ट्रेंथ ऑफ योर डाउनलाइन। अपने अगर किसी को जोड़ दिया, जोड़ने से पहले सोचिए, जोड़ने के बाद नहीं। उसके स्ट्रेंथ पे बिलीव कीजिए, उसके साथ काम कीजिए। फोर्थ, इफ यू आर नॉट ग्रोइंग, द रीजन फॉर योर फेल्योर और स्लो ग्रोथ इज ओनली यू, नॉट योर अपलाइन। दुर्योधन हारा तो अपने चलते हारा, भीष्म पितामह जी के चलते नहीं हारा, कृष्ण के चलते नहीं हारा। तो अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हैं तो कारण आप हैं, आपको खुद को इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। Nobody is responsible for your failure। आपको और आपकी टीम के सक्सेस का जिम्मेवार और फेल्योर का जिम्मेवार आप हैं। Add good people in your team like श्री कृष्णा, not like शकुनी। दुर्योधन जब कृष्ण जी के पास गया था तो, और अर्जुन भी गए थे, तो अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने कृष्ण से कृष्ण जी को मांगा, दुर्योधन ने सेना को मांगा। दोस्त, सेना नहीं, मेंटर को लीजिए, मेंटर के साथ रहिए, सेना ऑटोमेटिक आपकी डेवलप हो जाएगी। ट्रेन एंड एजुकेट योर टीम मेंबर। जब भी टीम मेंबर को ज्वाइन कराइए, उसको सबसे पहले ट्रेन कीजिए, एजुकेट करिए, उसके बाद उसको मैदान में उतारिए। प्लान योर वर्क टुगेदर। अपना एक गोल बनाइए टीम का, और उस गोल को अपनी एक कोर टीम बनाइए। हर किसी को मैं बोलूंगा, अपनी एक 5, 6, 7 लोगों की कोर टीम बनाइए, प्लान करिए और साथ में काम कीजिए। टेक बिग गोल, कभी भी छोटा सपना मत देखिए। हमारे धीरू भाई अंबानी जी कहते थे, बड़ा सोचो और जल्दी सोचो, सोच किसी की मोहताज नहीं है। सो बड़ा सोचिए, बट साथ ही साथ उस बड़े सोच को पूरा करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स भी तैयार करिए। डिस्ट्रीब्यूट द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू अचीव दैट गोल अमॉन्ग्स टीम मेंबर। अपने आप को सुपर हीरो बनने की कोशिश न करें। अगर आपकी टीम सक्सेसफुल होगी तो आप ऑटोमेटिक सुपर हीरो बन जाएंगे। अपने टीम मेंबर में रेस्पॉन्सिबिलिटी डालिए, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को जगाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सक्सेसफुल होते हैं। ड्रीम बिग, वर्क एज ए टीम, अचीव बिग एंड फ्लाई हाई एंड हाई एंड हाई। थैंक यू सो मच। With this, I'm ending this training session. Over to Ghanshyam sir. हेलो, थैंक यू वेरी मच दीपक सर। एज एक्सपेक्टेड आपने जैसा उम्मीद था उससे कहीं ज्यादा बेहतर डिलीवरी करी, यानी कि चीजों को शेयर किया और सारी प्रैक्टिकल बातें करी। अपनी सबसे अच्छी बात यह है, और आपके साथ जब भी बात करूँ ये सबसे अच्छी बात लगती है कि आप चीजों को याद रखते हैं और बड़ी प्रैक्टिकल बात करते हैं। तो आई होप कि सबको अच्छा लगा होगा और सबने इस ट्रेनिंग से काफी कुछ सीखा होगा, और सीखने के बाद में इनको फॉलो भी करेंगे अपने लाइफ में, अपने टीम को बिल्ड करने के लिए। फेलियर्स में इतनी चीज थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, हम सबको याद रखेंगे और इस बिजनेस में ग्रो करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच दीपक सर आपके वैल्यूएबल इनपुट्स के लिए। आई एम श्योर हर आदमी की लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज आया है। तो अब मैं ज्यादा समय लूंगा, आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी रही। मैं कुछ लोगों से फीडबैक लेना चाहूंगा। जिन लोगों ने इस ट्रेनिंग को पूरा अटेंड किया, उनको कुछ चीजें अच्छी लगी तो वो अपना फीडबैक दे सकते हैं। प्लीज उसके लिए अपना हैंड रेज करेंगे। चलिए, मैं सबसे पहले सपना मैम को अनम्यूट कर रहा हूँ। सपना मैम प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी जी, गुड मॉर्निंग ऑल। और गुड मॉर्निंग दीपक जी, बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी आज की। और कहीं ना कहीं हर किसी की नेटवर्क मार्केटिंग में हर किसी की लाइफ में चैलेंज जरूर आता है कभी ना कभी, कि टीम को कैसे संभालें। या तो कभी टीम बहुत कम होती है या कभी टीम बहुत ज्यादा होती है, और अलग अलग तरीके के लोग हमेशा से बिजनेस में जुड़ते हैं। बहुत बहुत फायदा हुआ, मुझे पर्सनली बहुत फायदा हुआ। और लास्ट में जो आपने पिक्चर्स दिखाई महाभारत की, वाकई मतलब सबक लेने लायक चीज है जो महाभारत से आपने जोड़ा, कि मेंटोर वही थे और सेम मेंटोर्स के साथ भी पांडवों ने कैसे जीत हासिल करी। और मैं इस चीज को अपनी लाइफ में लेके जा रही हूँ और अप्लाई करूंगी। बहुत अच्छी, मतलब इससे पहले की भी ट्रेनिंग मैंने पूरी सुनी है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग है। मतलब वाकई आज कमाल हो गया। और एक्चुअली टीम वर्क क्या होता है आज समझ में आया, और फायदा होगा इससे, और लोगों को भी फायदा होगा। थैंक यू सर, बहुत अच्छी ट्रेनिंग करी आपने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों, आज पहले हम महिलाओं का फीडबैक लेंगे, क्योंकि मेरा ही मानना है, मेरा क्या सभी का मानना है, महिलाएं ऑब्जर्व करने में बहुत अच्छी होती हैं और इम्प्लीमेंटेशन सबसे अच्छा होता है। तो और टीम लीडर ऑलरेडी बहुत अच्छी होती है, जैसा कि ज्योति मैम बोलती है। तो मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, ज्योति मैम, ज्योति जैन जी। Thank you so much, sir. Thank you, Rizwan sir. Thank you, Ghanshyam sir. And Deepak sir, thank you so ज्योति much. मैम, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। बहुत कम आ रही है, sorry.
अब आ रही है? हेलो, नहीं, अभी कम आ रही है मैम, आपकी आवाज कम आ रही है मैम। कम आ रही है सर? माइक तो पूरा कर रखा है, आवाज इतनी है। अब आ रही है, अब आ रही है। अब आ रही है। ओके ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। दीपक सर की तो वाकई में मैं शुरू से बहुत ही तारीफ करती हूँ सर। इनका जो वे ऑफ टॉकिंग है, मतलब इतनी अच्छी तरीके से क्लियर करते हैं बात को, सबको मतलब सुनने का मन करता है, कनेक्ट रहने का मन करता है हमेशा। और बहुत अच्छी लगी सारी बातें, सब चीजें बहुत अच्छा बताया उन्होंने, किस तरह से टीम को हमें लेकर चलना है। हर तरह के लोग हमें मिलेंगे टीम में, सिर्फ एक तरह के लोगों को छोड़ना है। बाकी हर तरह के गुस्से वाले हों, शॉर्ट टेम्पर्ड हों, रिच हों, पुअर हों, जिस तरह के भी लोग हों, बहुत अच्छा लगा ये सब चीजें। और एक चीज बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने अपनी ट्रेनिंग में अपनी वाइफ की 2 बार 3 बार बहुत अच्छे से तारीफ करी और बहुत अच्छे से उनका थैंक्स किया। ये बहुत अच्छा लगा कि वाकई में जो चीज जिससे मिली है उसको अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए। बहुत अच्छा है कि टीम वर्क को भी कर रहे हैं दोनों मिलके, बहुत अच्छा लगा मुझे। और एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा कि अगर मेंटोर हमारे अच्छे हैं तो ये हमारे ऊपर है कि हम उनसे क्या ले रहे हैं नॉलेज, और वो सबको इक्वली दे रहे हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम उनसे क्या चीज गेन कर रहे हैं और किस तरह से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, वी आर वेरी लकी सर, आप लोग हमारी लाइफ में हैं। थैंक यू मैम। दोस्तों, हमारे बीच में और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है, तो मैं टीम अल्फा, संजना जी आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। संजना जी आपका माइक अनम्यूट है। यस सर, दीपक सर एंड बहुत ही अच्छी आज की ट्रेनिंग थी। मुझे बहुत ही आज काफी सीखने को मिला कि टीम वर्क कैसे करना चाहिए, कैसे संभालना चाहिए टीम को। बहुत ही अच्छी नॉलेज थी उनकी, मुझे अच्छी लगी उनकी नॉलेज। थैंक यू दीपक सर, रिजवान सर। थैंक यू। दोस्तों, अगला नाम है हमारे बीच में, वो है मनीष जैन जी। मैं आपका माइक अनम्यूट किया है मनीष सर। मनीष सर। हेलो, यस सर, थैंक यू सर। हेलो, आवाज आ रही है सर यस मेरी? सर, यस सर, यस सर। यस सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग रिजवान सर, गुड मॉर्निंग घनश्याम सर, गुड मॉर्निंग दीपक सर। थैंक यू सो मच सर, आज बहुत ही बढ़िया आपने ट्रेनिंग करी। और टीम वर्क क्या होता है, आपने वाकई बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है आज मुझे पता चला। और टीम वर्क को हम इम्पोर्टेंस नहीं देते, बट एक्चुअल में सबसे डिफिकल्ट और इम्पोर्टेंट वर्क यही है। टीम बनाना मुश्किल नहीं होता, टीम को संभालना और उनको एजुकेट करके, ग्रूम करके उनको आगे बढ़ाना, उनके सपने पूरे करना, यही एक्चुअल काम होता है। और आपने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देके हमें बताया और बहुत बढ़िया तरीका है आपका बताने का, समझाने का। थैंक यू सो मच दीपक सर, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू मनीष सर। मैं एक दो नाम और लूंगा। संजय जी आपका माइक अनम्यूट है, संजय सिंह जी। चलिए, ओम जी आपका माइक अनम्यूट है, ओम जी। ओम गुड मॉर्निंग केशरवानी। सर, गुड मॉर्निंग ऑल टीम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग रिजवान सर। सबसे पहले सर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सर, थैंक यू सो मच कि आपने जो अपॉर्चुनिटी दी है मुझे बोलने का। और सबसे इम्पोर्टेंट रहा कि सर आज का जो मीटिंग था दीपक सर का, वो लास्ट टाइम भी जब भी था दीपक सर का तो बहुत बढ़िया था। और हर हर दिन एक नया चीज होता है। आज टीम वर्क में ऐसा था कि टीम हैंडलिंग का था। और इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने डाउनलाइन में देना या फिर टीम में सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना। क्योंकि जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तब तक ग्रो कैसे करेंगे। कोई भी सज्जन जितने भी एक बार जुड़ तो जाते हैं, लेकिन फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, बार बार वही चीज हमें बोलना पड़ेगा, जैसा कि आज सर ने बोला। और सबसे इम्पोर्टेंट रहा वो जो लास्ट में सर ने महाभारत का उदाहरण दिया, वो टीम मेंटर जैसे कहते हैं कि उसी प्रकार से कि टीम गुरु को तो मानते हैं लेकिन गुरु की नहीं मानते हैं, जैसे सर रिजवान सर हमेशा बताते हैं। तो आज सर बहुत कुछ डिस्कवर हुआ है। मैं डिस्कवर मोड पे था ही, और पूरा का पूरा आज इस मीटिंग को सुना मैंने। बहुत ही सुपर ट्रेनिंग रही सर मेरे लिए, बहुत कुछ मैंने नोट डाउन किया है। और इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, मेरे लिए बहुत अच्छी मीटिंग रही। थैंक यू जी, थैंक यू। दोस्तों, अगला नाम है शोभा महिपाल रावत। मैंने आपका माइक अनम्यूट किया है सर, मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आज दीपक जी को बधाई दूंगा। दीपक जी ने इतना बढ़िया बताया और टीम वर्क के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज मिली है। पहले टीम वर्क के बारे में पता था, पर टीम वर्क के बारे में और ज्यादा अच्छा लगा जो नई इन्होंने स्टाइल में, जो महाभारत वाली स्टाइल में बताया। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, और जैसे अपनी डाउनलाइंस के अपनी टीम के साथ। क्योंकि जब मैंने इस बिजनेस को 2 साल पहले शुरू किया था
तो मैं शुरू में अकेला ही कर रहा था। तो मेरे सेमिनार में कम से कम 20 से 25 लोग होते थे, और जब मैं टीम के साथ बैठा, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, तो दिल्ली के हर सेमिनार में मैं कम से कम 150 से 200 लोग ले आता था। तो टीम वर्क का रोल बहुत बड़ा रोल है, और दीपक जी ने बहुत अच्छे ढंग से बता दिया, जो मुझे और मजा आया, और मैंने और आज नई बातें सीखी है। थैंक यू दीपक, थैंक यू और थैंक यू रिजवान सर, थैंक यू घनश्याम जी। चलिए दोस्तों, अब मैं सभी लोगों के बीच में इनवाइट करूंगा, प्रिया सिंह जी हैं, दीपक सर की वाइफ हैं, उनका माइक अनम्यूट करूंगा और उनसे सुनना चाहेंगे कि उनको कैसा लगा उनकी बनाई हुई ट्रेनिंग। और फिर मैं आप सभी लोगों का माइक अनम्यूट करूंगा और सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आज प्रिया मैम का जन्मदिन भी है, तो सभी लोग अपने अपने शब्दों से, अपने दिल से उनको शुभकामनाएं देंगे। तो प्रिया मैम, मैंने आपका माइक अनम्यूट किया। मैम प्रिया सिंह जी, प्रिया मैम, दीपक सर, मैम सुन रही हैं? दीपक सर, दीपक सर, दीपक सर, प्रिया मैम सुन रही हैं? सर वो 1 मिनट में ज्वाइन कर रही हैं, एक्चुअली बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो गया था, उसके साथ थी। ठीक है ठीक है, तब तक मैं राजेंद्र जी का माइक अनम्यूट कर रहा हूं। राजेंद्र जी, आपका माइक अनम्यूट है। राजेंद्र जी, राजेंद्र सिंह जी, चलिए आजाद जी, आपका माइक अनम्यूट है। आजाद जी, हेलो, यस गुड आजाद जी। मॉर्निंग जी सर, मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर, यस सर। सर बहुत अच्छा लगा, आज मैं अपनी शॉप पर ये मीटिंग अटेंड कर रहा था सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और डाउनलाइन के बारे में वो काफ़ी कुछ सीखने मिला। सबसे बड़ी बात ये है कि हम अपने मेंटर को सबसे ज़्यादा सीखने के लिए नॉलेज लें और पर्सनली उनसे मिलें। हम अपने घर में अपना ही दिमाग चलाते रहते हैं, इसलिए सर शायद हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। सर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू, विश यू वेल। थैंक यू। प्रिया जी आ चुकी हैं। प्रिया मैम, आपका माइक अनम्यूट किया है मैंने। सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं जन्मदिन की। भगवान आप